अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ सारिफीन। पाक स्कीम्स यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज की ये वीडियो बीआईएसपी और एहसास कफ़ालत के तमाम बेनिफिशरीज़ के लिए ना सिर्फ ज़रूरी है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये आपके मुस्तकबिल के लिए इंतहाई अहम है। पिछले कुछ अरसे से आप लोग मुख्तलिफ जगहों पर सुन रहे हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का निज़ाम तब्दील हो रहा है। आप सुन रहे हैं कि पुरानी बैंकिंग ख़त्म हो रही है और नया डिजिटल वॉलेट आ रहा है। लेकिन इस तब्दीली के दौरान हमारी बहुत सी माएँ और बहनें परेशान हैं। किसी को सिम नहीं मिल रही, किसी की सिम चल नहीं रही और किसी को ये समझ नहीं आ रहा कि अकाउंट कब खुलेगा। आज की इस डिटेल वीडियो में हम इन तमाम मसाइल का पोस्टमार्टम करेंगे। हम कॉम्पिटिटर चैनल्स की तरह आपको गोल-मोल बातें नहीं बताएंगे, बल्कि हर सवाल के जवाब लॉजिक और दलील के साथ देंगे। अगर आपने ये वीडियो शुरू से आखिर तक देख ली, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपको किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले बात करते हैं उस सवाल की जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। आखिर ये डिजिटल वॉलेट अकाउंट्स ओपन कब होंगे? इसकी पक्की तारीख क्या है? देखें मुअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, मार्केट में बहुत से लोग व्यूज़ लेने के चक्कर में आपको झूठी तारीखें बता रहे हैं। कोई कहता है फलाना महीने की 1 तारीख को शुरू होगा, कोई कहता है अगले हफ्ते शुरू होगा। हकीकत ये है कि बीआईएसपी ने अभी तक कोई फिक्स्ड डेट अनाउंस नहीं की और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। हुकूमत का टारगेट है कि तकरीबन 1 करोड़ खवातीन को ये नया निज़ाम दिया जाए। अब आप खुद सोचें, अगर 1 करोड़ में से अभी सिर्फ 30 या 40 लाख खवातीन ने सिम हासिल की है, तो हुकूमत निज़ाम कैसे चला सकती है? अगर आज सिस्टम ऑन कर भी दिया जाए, तो बाकी 60 लाख खवातीन रुल जाएंगी, उनकी किस्त रुक जाएगी। इसलिए बीआईएसपी की स्ट्रैटेजी ये है कि पहले सैचुरेशन पॉइंट हासिल किया जाए, यानी जब तक तकरीबन 80 से 90% बेनिफिशरीज के पास नई सिम नहीं पहुंच जाती, ये डिजिटल वॉलेट का बटन ऑन नहीं होगा। आपके लिए खुशखबरी ये है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपका काम सिर्फ सिम लेना है। जैसे ही सिम तकसीम का अमल मुकम्मल होगा, इस्लामाबाद हेडक्वार्टर से सिस्टम ऑटोमेटिकली चला दिया जाएगा। आपको किसी दफ्तर में दरख्वास्त देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आते हैं एक बहुत ही टेक्निकल पॉइंट की तरफ। बहुत से लोग जिद करते हैं और ये सवाल उठाते हैं कि हमारे पास टेलीनॉर, जोंग या जैज़ की जो पुरानी सिम है, जो हमारे ही नाम पर है, हम उसी को बीआईएसपी के साथ लिंक क्यों नहीं करवा सकते? इस बात को गहराई से समझें। बीआईएसपी ने जो नया मुआहदा यानी कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो मखसूस कंपनियों के साथ किया है। हर ज़िला के लिए एक अलग कंपनी हायर की गई है। ये जो नई सिम आपको मिल रही है, ये देखने में आम सिम जैसी है, लेकिन इसका बैकएंड सिस्टम मुकम्मल तौर पर बीआईएसपी के कंट्रोल में है। आपकी जो पुरानी सिम है, वो आपकी निजी यानी प्राइवेट मलकियत है। उसका डेटा बीआईएसपी के नए सर्वर के साथ सिंक नहीं हो सकता। अगर आप पुरानी सिम इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, तो सिस्टम में डेटा कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। बीआईएसपी का मकसद ये है कि बीच में से एजेंट माफिया को ख़त्म किया जाए। पुरानी सिम्स पर एजेंट्स का कंट्रोल था, वो आपके कोड्स चोरी कर लेते थे। नई सिम सिर्फ आपके पास होगी और इसका एक्सेस सिर्फ बीआईएसपी के पास होगा। इसलिए पुरानी सिम वाली जिद छोड़ दें। अगर आपके नाम पर पहले से 5 सिम्स रजिस्टर्ड हैं, तो किसी फ्रेंचाइज पर जाकर एक गैर ज़रूरी सिम बंद करवाएं और बीआईएसपी की नई सिम लाजमी हासिल करें। यह आपकी मजबूरी भी है और फ़ायदा भी। यहाँ मैं आपको एक बहुत बड़े धोखे यानी स्कैम से आगाह करना चाहता हूँ, जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में चल रहा है। कुछ रिटेलर्स और प्राइवेट एजेंट्स आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। जब आप उनके पास जाते हैं कि मेरा अकाउंट खोल दो, तो वो आपसे कहते हैं, लाओ अम्मा जी, 500 रुपए दो, मैं आपकी पुरानी सिम ही सिस्टम में डाल देता हूँ, आपको नई लेने की ज़रूरत नहीं। याद रखें, ये सफ़ेद झूठ है। वो आपसे पैसे ले लेंगे, आपको कोई फेक रसीद भी शायद दे दें, लेकिन बीआईएसपी के रिकॉर्ड में आप एब्सेंट शो होंगे। हुकूमत समझेगी कि आपने अभी तक अपना डेटा अपडेट ही नहीं किया। नतीजा क्या निकलेगा? जब अगली सहमाही टेस्ट आएगी, तो आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र नहीं होंगे। फिर आप उन्हीं एजेंट्स के पास चक्कर लगाएंगे और वो कहेंगे कि सिस्टम खराब है। इसलिए मेरी आपसे दरखास्त है कि शॉर्टकट न ढूंढें। सही तरीका थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लाइन में लगना पड़ता है, लेकिन वो महफूज है। कैंप साइट पर जाएं, फिंगर वेरिफिकेशन करवाएं और नई सिम अपने हाथ में लें। एक और मसला जो बहुत कॉमन है, वो है ज़िला की पाबंदी। बहुत से लोग कहते हैं, हम रहते लाहौर में हैं, लेकिन हमारा आईडी कार्ड मुल्तान का है, तो क्या हम लाहौर से सिम ले सकते हैं? इसका जवाब बिल्कुल नहीं है। बीआईएसपी का निज़ाम डिस्ट्रिक्ट वाइज चलता है। हर ज़िला का बजट, हर ज़िला की कंपनी और हर ज़िला का नेटवर्क अलग है।
अगर आप मुल्तान के बेनिफिशरी हैं, तो आपका डेटा मुल्तान की कैंप साइट पर ही शो होगा। अगर आप लाहौर की कैंप साइट पर जाएंगे, तो वहाँ की डिवाइस आपका अंगूठा एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि आप उनकी लिस्ट में हैं ही नहीं। कुछ लोग ये गलती करते हैं कि वो एजेंट्स को पैसे देकर दूसरे ज़िला की सिम ज़बरदस्ती निकलवा लेते हैं। इससे होता ये है कि बाद में लोकेशन मिसमैच का एरर आ जाता है। फिर उन्हें वो सिम बंद करवानी पड़ती है और दोबारा सफ़र करके अपने असल ज़िला जाना पड़ता है। तो बेहतर यही है कि अपना वक्त और पैसा बचाएं, जिस ज़िला में आपकी सर्वे रजिस्ट्रेशन है वहाँ जाएं और वहीं से सिम रिसीव करें। एक बार की तकलीफ है, लेकिन फिर साल हर साल का सुकून हो जाएगा। अब बात करते हैं उन खुशकिस्मत लोगों की जिन्हें सिम मिल चुकी है, लेकिन वो परेशान हैं कि सिम चल नहीं रही। अक्सर देखने में आया है कि सिम मोबाइल में डालने के बाद इमरजेंसी कॉल्स ओनली आता है या सिम रजिस्ट्रेशन फेल्ड का एरर आता है। इस पर घबराना नहीं है। देखें, जब लाखों लोग एक ही वक्त में सिस्टम पर एक्टिवेट हो रहे होते हैं, तो सर्वर चोक कर जाता है, यानी हैवी हो जाता है। बीआईएसपी का ऑफिशियल टाइम पीरियड 9 दिन यानी 9 डेज है। रूल यह है, सिम लेने के बाद आपने 9 दिन तक इंतजार करना है। अपने मोबाइल को दिन में 1-2 बार रीस्टार्ट करें। 90% लोगों का मसला खुद ही हल हो जाता है। अगर 9 दिन गुजरने के बाद भी सिम ना चले, तो फिर आपने वापस उसी कैंप साइट पर जाना है। वहाँ बीआईएसपी का नुमाइंदा बैठा होता है, जिसके पास एक्सेस होती है। वो सिस्टम में चेक करेगा कि क्या आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अपलोड हुई थी या नहीं। अगर कोई गलती हुई होगी, तो वो वहीं ठीक कर देगा। मगर सिम को तोड़ना या फेंकना हरगिज नहीं है। सारिफीन का एक दिलचस्प सवाल ये भी होता है कि क्या ये सरकारी सिम हम अपने ज़ाती कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? जवाब है जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। हुकूमत ने ये सिम आपको दे दी है, अब ये आपकी मलकियत है। आप इस पर एक अपना ईजी लोड करवा सकते हैं, 2 कॉल पैकेजेस लगा सकते हैं, 3 इंटरनेट बंडल लगाकर यूट्यूब या व्हाट्सएप चला सकते हैं। बल्कि पाक स्कीम्स का मशवरा ये है कि आप इस सिम को एक्टिव रखें। अगर आप इसे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो मोबाइल कंपनीज उसे डॉर्मेंट यानी गैर फाल करार दे सकती हैं। महीने में कम से कम 50 या 100 रुपए का लोड करवा लें, किसी रिश्तेदार को कॉल कर लें। इससे आपका नंबर नेटवर्क पर जिंदा रहेगा और जब बीआईएसपी का मैसेज आएगा, तो आपको फ़ौरन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोड नहीं भी करवाते, तब भी बीआईएसपी की किस्त आने में कोई रुकावट नहीं होगी। ये आपकी सहूलत के लिए है। अब मैं आपको एक बहुत संजीदा वार्निंग देना चाहता हूँ। इस सिम की हिफाजत ऐसे करें जैसे आप सोने की हिफाजत करते हैं। आमतौर पर अगर आपकी टेलीनॉर या जैज़ की सिम गुम हो जाए, तो आप फ्रेंचाइज जाते हैं, 100-200 रुपए देते हैं और नई सिम निकल आती है। बीआईएसपी की सिम के साथ ऐसा नहीं होगा। क्योंकि ये सिम डायरेक्टली हुकूमती सर्वर से जुड़ी हुई है, अगर ये गुम हो गई तो इसका रिप्लेसमेंट प्रोसेस बहुत ही मुश्किल और लंबा है। पहले आपको पुलिस रिपोर्ट करवानी पड़ सकती है, फिर बीआईएसपी तहसील ऑफिस में दरख्वास्त देनी होगी, फिर वो दरख्वास्त हेडक्वार्टर जाएगी, वहाँ से मंजूरी के बाद आपको नई सिम इशू होगी। इस पूरे अमल में आपके 2 से 3 महीने ज़ाया हो सकते हैं और आपकी किस्तें रुक सकती हैं। इसलिए सिम को मोबाइल से बार बार ना निकालें, बच्चों के हाथ में मोबाइल ना दें और कोशिश करें कि ये सिम किसी छोटे यानी बटन वाले मोबाइल में डालकर महफूज रखें। पैसों के हवाले से एक बात क्लियर कर लें, ये सिम बिल्कुल मुफ्त 100% फ्री है। हमें रिपोर्ट्स मिली हैं कि कुछ इलाकों में लोग 500 से 1000 रुपये मांग रहे हैं सिम एक्टिवेट करने के। ये हराम है और गैर कानूनी है। मैं आपको अंदर की खबर देता हूँ। जो कंपनी या जो एजेंट आपको सिम दे रहा है, उसे आपकी तरफ से 1 रुपया लेने की इजाज़त नहीं है। क्यों? क्योंकि बीआईएसपी हुकूमत उस एजेंट को फी सिम यानी पर सिम 50 रुपये कमीशन खुद अदा कर रही है। जब हुकूमत उन्हें उनकी मेहनत का मुआवजा दे रही है, तो वो आपसे पैसे क्यों मांग रहे हैं? अगर कोई आपसे पैसे मांगे, तो आप उसे साफ इनकार करें। अगर वो ज़बरदस्ती करे, तो वहाँ मौजूद बीआईएसपी के इंचार्ज को शिकायत लगाएं। आपका पैसा बहुत कीमती है, इसे फ्रॉड लोगों पर ज़ाया ना करें। अब समझते हैं कि ये डिजिटल वॉलेट आखिर है क्या चीज़। क्या ये इजी पैसा जैसा है? देखें, पहले आप पैसे लेने के लिए एजेंट की मशीन पर अंगूठा लगाते थे। एजेंट अपनी मर्जी से कटौती करता था। अब ये सिस्टम ख़त्म हो रहा है। अब आपका अकाउंट डायरेक्ट स्टेट बैंक के निज़ाम के तहत खुलेगा। इसे कहते हैं डिजिटल वॉलेट। जब पैसे आएंगे, तो आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा। अब आपके पास इख्तियार होगा। आप चाहें तो किसी भी एटीएम मशीन जहां कार्ड की सहूलत हो या बायोमेट्रिक हो, से पैसे निकलवाएं।
आप चाहें तो उस वॉलेट से पैसे अपने पर्सनल इजी पैसा या जैज़ कैश पर ट्रांसफ़र कर लें। यहाँ क्लियर कर दूं, आप अपनी BISP सिम पर अपना ज़ाती इजी पैसा अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन BISP की किस्त उसमें डायरेक्ट नहीं आएगी। किस्त पहले सरकारी वॉलेट में आएगी, वहाँ से आप जहाँ मर्जी भेजें। और बैंक चार्जेस की फिक्र मत करें। वॉलेट से पैसे निकलवाने पर या ट्रांसफ़र करने पर जो भी 100-150 रुपए चार्ज बनता है, वो BISP हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी। आपकी रकम पूरी की पूरी आपको मिलेगी। तो मुअज़्ज़िज़ सारिफ़ीन, बात का खुलासा ये है कि इस वक्त आपका सारा फोकस सिर्फ एक चीज़ पर होना चाहिए, अपने ज़िला की कैंप साइट से नई सिम हासिल करना। ना कोई फॉर्म भरना है, ना किसी दुकान पर जाना है, ना किसी को पैसे देने हैं, ना अकाउंट खुलवाने की टेंशन लेनी है। बस सिम लें, उसे मोबाइल में डालें और एक्टिव रखें। बाकी सारा काम BISP का ऑटोमेटेड सिस्टम खुद करेगा। जैसे ही आपकी बारी आएगी, 8171 से आपको खुशखबरी का मैसेज आ जाएगा। पाक स्कीम्स का मकसद आप तक साफ और सच्ची बात पहुंचाना है। हम चाहते हैं कि आप किसी स्कैम का शिकार न हो। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो परेशान हैं। इंशाअल्लाह जैसे ही वॉलेट एक्टिवेशन का पहला मैसेज किसी को आएगा, सबसे पहले पाक स्कीम्स आपको अपडेट करेगा। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।